हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शाम का दिन है, संडे को तो ठीक रहा क्योंकि ये रहते हैं। फिर मंडे को थोड़ा सा मेरी तबीयत डाउन हो गई थी तो शाम से व्लॉग स्टार्ट किया। ईलू ने झाड़ू लगा दी थी घर की और मैं कपड़े सुखा रही थी क्योंकि सुबह को मशीन में हो तो गए थे, मैंने सुखाना भूल गई थी और तबीयत डाउन हो गई थी। तबीयत डाउन होने का एक रीज़न ये रहता है कि डिप्रेशन जो माइंड में मेरे आ जाता है तो फिर मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है और फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। काम घर के कर लेती हूँ लेकिन बिना बात के रोना भी आता है और गुस्सा भी आता है और सर में भी दर्द रहता है, अजीब अजीब सा कुछ रहता है। तो फिर मैंने कहा चलो अगर ऐसे ही रहा तो फिर और ज़्यादा घोर डिप्रेशन में जाते जाएंगे। तो उठी, खड़ी हुई और अपनी एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट कर दी क्योंकि यूट्यूब पे मैंने कुछ न्यू एक्सरसाइज देखी थी। जो सुबह करती हूँ वो तो करती हूँ लेकिन मैंने कुछ न्यू देखी थी तो वो ट्राई कर रही थी तो वो करने लगी। वरना क्या होता है ना कि रोज़ टूटना होता है, फिर बिखरे हुए अपने टुकड़ों को समेटना होता है, फिर खड़े होकर फिर काम में लगना होता है। ये लाइफ का एक हिस्सा बन गई है चीज़ें क्योंकि दो तीन दिन में थोड़ा सा माइंड अपसेट हो जाता है। आप सबको ही पता है क्यों हो जाता है। तो बस पिछली रात भी सिस्टर से बात की थी, उसके बाद अगले दिन मैं डिप्रेशन में चली गई उसको समझाते तो ये रहता है। लेकिन फिर मैं हिम्मत रख के वापस खड़ी हो जाती हूँ क्योंकि खुद के अंदर से ही खुद को उठाना होता है तो फिर मैं हिम्मत करके खड़ी हो जाती हूँ। तो बस ये एक्सरसाइज कर रही हूँ। सुबह को भी करी थी मैंने बट ये न्यू है तो किसी ने मुझसे पूछा था कौन सी वाली करते हो, तो वो किसी दिन प्रॉपर बता दूंगी। लेकिन आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो, ऐसे कई यूट्यूब चैनल है उनमें आपको ईजी वाली एक्सरसाइज मिल जाएंगी, बेली फैट वाली। और तो मेरा वजन अभी थोड़ा सा बढ़ गया था क्योंकि मैं कुछ एक्सरसाइज और कर रही नहीं थी क्योंकि पहले मेरा एग्जाम था, फिर दिवाली, फिर मम्मी और आए थे, फिर ये सब कुछ हो गया इस वजह से। पसीना आगे थोड़ी देर की है, 5 से 10 मिनट की होगी एक्सरसाइज। अब मैं अपनी ब्लैक कॉफ़ी बना लेती हूँ क्योंकि चाय अभी मैंने नहीं ली आज दोपहर वाली। तो थोड़ा सा सर में दर्द, उससे एनर्जी भी आती है और अच्छी भी होती है सेहत के लिए। कुछ दिनों से हमने 2 चाय लेना स्टार्ट कर दी थी ना, तो वो मैंने अब एक जो चाय दोपहर वाली है वो मैंने वापस से बंद कर दी है। तो उसकी जगह पे ब्लैक कॉफ़ी मैं ले रही हूँ क्योंकि सर में बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि माइंड ख़राब भी था और तबीयत थोड़ी सी ऐसी हो गई थी इस वजह से। तो सुबह की चाय लेकिन मैं नहीं छोड़ती हूँ, चाहे मैं किसी भी डाइट पर हूँ, चाहे मैं कुछ भी कर रही हूँ, कितनी भी डाइटिंग कर रही हूँ, लेकिन सुबह की चाय तो मैं बढ़िया वाली लेती हूँ क्योंकि सुबह की चाय तो ज़रूरी होती है वरना पूरा दिन ख़राब जाता है। तो अभी बस ब्लैक कॉफ़ी लेके अपने चेंज वेंज करूँगी, दोबारा से थोड़ा सा नहा लूंगी, अब तो गर्मियाँ आ गई हैं, और उसके बाद जो है तैयार होके वॉक करूंगी और कुछ मोटिवेशनल सॉन्ग सुनूंगी। तो बस अभी मोटिवेशनल सॉन्ग सुन के वॉक कर रही हूँ तो अच्छा फील होता है। कुछ मोटिवेशनल सॉन्ग सुनती हूँ ना तो मुझे अच्छा फील होता है। तो इस वक्त में यानी कि डिप्रेशन के टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपको बिज़ी रहने की। आप खुद ही अपने आप को डिप्रेशन से निकाल सकते हो। तो जब भी मुझे ऐसा फील होता है कि मैं जा रही हूँ डिप्रेशन में तो मैं अपने आप को बिज़ी करने की कोशिश करती हूँ। तो वापस मैं काम पे लग गई हूँ इसीलिए, वरना आज मैं व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं करती ना तो आज के दिन भी और कल के दिन भी पूरा मैं ऐसे एक के बाद एक दिन जाती बस डिप्रेशन में। तो बस वही जो बॉटल्स में नई लाई थी ना वो सुबह धो दी थी तो अभी मैंने भर दी है, फ्रिज में नहीं रखती। फिर मुझे भूख सी लगी, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा डाइट पे हूँ ना तो हेल्दी फूड ही ले रही हूँ। तो मैंने कहा चलो खाना बनने में भी टाइम है तो अपना क्या है, एक मुट्ठी मखाने जो है ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ और वो ले लूँगी। तो बस शाम के नाश्ते में वैसे तो ये ले सकते हैं लेकिन मैंने ओनली वो ब्लैक कॉफ़ी ले ली थी ना, और ये आटा मैंने लगा लिया इनके लिए नॉर्मल और मेरे लिए बेझड़ वाला लगा लिया। तो 1 रोटी 1.5 रोटी पतली पतली बन जाएगी इसमें, तो मैं वो ले लूँगी। तो दाल चढ़ाऊँगी, मूंग की सुपाच्य दाल होती है तो मूंग की दाल सिर्फ बनाऊँगी। और फिर जो है बीन्स की सब्ज़ी बनाने का मेरा मन था तो बीन्स की जो सब्ज़ी है वो बनाऊँगी। तो दाल चढ़ा के जाती हूँ और उसके बाद बीन्स कट करूँगी क्योंकि बीन्स कट करना मेरा रह गया था। सारी सब्जियाँ तो संवर गई थी बट बीन्स में थोड़ा सा मैं आलस ही कर गई। तो अब बस आज थोड़ा सा कट कर लूँगी और सूखी सब्जी इसकी बना लूँगी। मुझे बीन्स बहुत पसंद है, चाहे काकड़िए के साथ हो, चाहे सूखी हो, चाहे तो आलू के साथ हो। तो बस ये कट करके और वापस से
किचन में जो है वो मुझे जाना है। तो धीरे धीरे कर रही हूँ, ऐसा कोई एक्स्ट्रा काम आज मैं नहीं निकालने वाली हूँ। लेकिन हाँ, किचन थोड़ी सी मैसी मुझे आज लग रही है, तो किचन की थोड़ी सी और अच्छे से कर देंगे बाद में, जब सारा खाना वगैरह बन जाएगा ना। तो नॉर्मल सा बस फटाफट से बीन्स छोंक देती हूँ। तो दाल बनी हुई होती है ना, तो इल्लू कोई सब्जी में नखरा नहीं करती, क्योंकि वो दाल से खा लेती है। तो थोड़ी सी सब्जी ले लेती है, थोड़ी दाल ले लेती है और रोटी, बस। तो वो आजकल ऐसा कोई नखरा नहीं है कि मुझे बहुत अलग से कुछ बनाना पड़ रहा हो। छोटी थी तब उसके लिए काफ़ी कुछ कर देती थी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो बस ये सब्जी भी हो रही है, दाल भी हो रही है अपनी, और बस फिर क्या करना था कि अपने लिए दाल निकालनी थी थोड़ी सी। तो ये पहले मैं क्या करती हूँ, जब डाइटिंग पे रहती हूँ तो पहले दाल निकाल लेती हूँ, फिर इन लोगों की दाल में तड़का लगाती हूँ और उसी में से 1-1.5 कड़छी दाल इसमें डाल लेती हूँ। ये हल्का सा तड़का जो है वो डाल लेती हूँ, बहुत ज़्यादा घी का तड़का मैं फिर नहीं लेती हूँ। तो बस ये मेरी निकल गई है दाल, और बस इसको जब मैं जो है ये रोटियाँ सेकते ही बस खाना खा लूँगी, क्योंकि 8 बजने को थे मे भी। तो जब भी आप डाइट पे हो, थोड़ा सा वजन कम करना चाहते हो, तो आप 8 बजे से पहले खा लो, वरना पचता नहीं है खाने को। डाइजेस्ट होने के लिए टाइम तो चाहिए ना, तो इसलिए। तो फिर मैंने बस अपना बेजड़ की रोटी बना ली थी और खा ली थी। उसके बाद देखिए किचन की ये हालत थी। तो किसी ने मुझसे बोला था कि कैसे आप किचन की सफाई करते हो। मैं किचन क्लीनिंग पे कई वीडियोस बना चुकी हूँ, बट फिर भी आज थोड़ा बहुत बता देते हैं कि ये देखिए, जब ऐसी किचन होती है तो बस बाकी जब सारा काम हो जाता है तो सारे बर्तन जो है वो सिंक में डाले। जैसे कि भाई दाल वाल बची हुई है तो वो सारी निकाल के कटोरी में और फिर रख दी। और उसके बाद ये जो बड़े बर्तन होते हैं ना खाना पकाने वाले, इनकी ज़्यादा टेंशन रहती है, तो मैं साथ साथ में बर्तन करती जाती हूँ। तो बस अभी तो इनके खाने का टाइम था कि इल्लू ने और इन्होंने नहीं खाया था, तो बस सब्जी भी मैंने कटोरी में निकाल दी थी देखिए, और दाल भी निकाली हुई थी। तो कुकर और कढ़ाई मैंने डाली, और ऐसे ही सारे ये बर्तन जो भी होंगे ना वो बस डाल दो। और उसके बाद एक बार सूखे कपड़े से किया प्लेटफॉर्म को, किचन प्लेटफॉर्म को साफ। और मेरा तो ये ट्राईपॉड वगैरह का भी तो झंझट रहता है ना यहाँ पे, तो वो बस सब किया। उसके बाद क्या है कि मैं प्रिल जो होता है ना, ये विम होता है, विम जेल, उसको पानी में थोड़ा सा डाला, उस झाग से ही एक बार, जब बहुत ज़्यादा किचन का जो काउंटर है ना, काउंटर टॉप, तो वो बहुत ज़्यादा गंदा हो ना, तब, डेली में नहीं, वरना गीले सूखे कपड़े से दिन भर में कितनी ही बार मेरी किचन साफ होती होगी। क्योंकि किचन ऐसी चीज़ है जहाँ पे औरतों का बहुत ज़्यादा टाइम जाता है और बहुत सारा काम रहता है। तो दिन भर कुछ बनता है, पकता है, तो उस हर बार बनने पकने में ये साफ होता ही है। तो लेकिन जब ज़्यादा गंदा हो जाता है तो रात के टाइम पे ऐसे कर देती हूँ। नहीं तो एक सॉल्यूशन बनता है विनेगर, बेकिंग सोडा और ये सब कुछ डाल के, तो वो मैं आपको कभी बता दूंगी किसी और वीडियो में, आप सबको पता ही होगा ये चीज़ के बारे में। तो वैसे भी ऐसे करके, और जब अगर आपके, और डेली में पोंछ लो ना, ये जैसे कि परेथन का डब्बा है, ऑयल का कंटेनर है, मसालेदानी, डेली में ही आप गीले सूखे कपड़े से पोंछ लोगे तो बहुत कम गंदी होगी। तो आपको हफ्ते भर में ना सही आधे महीने यानी 15 दिन में आपको डीप क्लीनिंग करनी होगी, या 1 महीने में। तो ये थोड़ा साफ करते रहना चाहिए। तो बस ऐसे ही सारा पोंछ के रख देती हूँ, क्योंकि ये जो डेली यूज की चीजें ना, जैसे कि चॉपर हो गया, ये परेथन वाला डब्बा हो गया, या फिर मसालेदानी होगी, इनको रात के टाइम पे बस ऐसे करके रख दो। और जब भी यूज करो तभी आप गीले सूखा कपड़ा इसमें मार दोगे ना, थोड़ा सा 1 मिनट की चीज है ये। 2 मिनट वाला रूल होता है किचन को भी क्लीन करने का, कि किसी भी चीज में हम आलस, बस 2 मिनट के काम होता है, उसमें जरा सा भी आलस कर दिया तो आगे तक का काम जो है वो बढ़ जाता है। तो उसी वक्त उस चीज को साफ करके रख दिया, जो चीज जहां से ली है उसे वहीं पे रख दी, तो वैसे ही वो किचन जो है वो साफ रहने वाला। लेकिन अभी मेरी भी काफ़ी मैसी है, क्योंकि मेरा भी माइंड अजीब सा रहता है, कभी सही रहता है कभी नहीं रहता है। तो फिर मेरी किचन भी मैसी हो रही है। लेकिन मैं जो है वो करने का सोच रही थी कि डीप क्लीनिंग, फिर मैंने सोचा चलो अगर होली का कुछ शगुन का बनाया तो उसके बाद डीप क्लीनिंग कर लेंगे। लेकिन मेरा मन ही नहीं हो रहा है कुछ भी बनाने का। और किसी ने मुझसे पूछा, बोला भी था कि होली का व्लॉग शेयर करना। तो देखो अभी तो देखो हम लोग होली नहीं खेलेंगे, तो होली का व्लॉग तो अगर कोई शगुन का जरा सा बच्चों के लिए कुछ किया तो ज़रूर मैं शेयर कर सकती हूँ। बाकी होली खेलने का कोई विचार नहीं है। अगर आप सबको ही पता है कि क्या हुआ है हमारे साथ, तो फिर उसके बाद अभी होली खेलने का बिल्कुल भी मन नहीं है, और ये भी बिल्कुल भी विचार में नहीं है, और ये भी इनकी भी छुट्टी भी नहीं है। तो ऐसे करके तो फिर बस ये गैस को क्लीन कर रही थी। गैस जो है दिन भर में ही मेरा साफ होता है, लेकिन रात के टाइम पे वही मैं विम जेल वगैरह से कर देती हूँ इसको अच्छे से साफ। तो ये गैस मेरा 4 या 5 साल पुराना होगा, फिर भी उतना पुराना नहीं लगता है, क्योंकि इसकी सफाई करती रहती हूँ। और जो छोटी छोटी जगह होती है ना, वो टूथब्रश रखती हूँ एक किचन में, तो उसको टूथब्रश से साफ कर देती हूँ, तो वो उसमें इतना मैल जमा नहीं होता। हाँ, लेकिन मेरे जो बर्नर है ना वो थोड़े से खराब हो रहे हैं, लेकिन उनको साफ करने का मुझे टाइम नहीं मिल रहा
रहा है, क्योंकि पूरी रात भर उनको विनेगर और हम भिगो, फिर सुबह उनको थोड़ा सा क्लीन करो, फिर वापस लगाओ, तो वो टाइम मेरे पास नहीं है। जैसे अगर मैं रात को है ना भिगो के रखूंगी ना, तो मैं सुबह को मेरे को तो उठते से ही, आँख खोलते से ही टिफिन बनाना होता है। तो फिर मेरा गैस के बर्नर थोड़े से मुझे लग रहे हैं कि करूंगी किसी दिन, कोई संडे, होली के बाद का कोई संडे होगा ना तब करूंगी, ताकि लेट खाना बनाना हो ना तो मैं बर्नर जो है ना ये साफ कर सकूं। तो बस ये टाइल्स भी आज थोड़ी सी मुझे लग रही थी, क्योंकि जब दाल वगैरह बनती है तो थोड़े से छींटे लग जाते हैं, तो फिर ये भी क्लीन कर दी। तो एक गीला कपड़ा आप डेली ही पोंछ दोगे ना रात के टाइम पे, नाइट टाइम किचन क्लीनिंग के टाइम पे, तो कुछ भी गंदा नहीं होगा। और दिन भर तो देखो किचन में पकता रहता है, तो फिर थोड़ी बहुत तो होती है, लेकिन साथ साथ में साफ करते जाओ। तो मैं साथ में साफ करती जाती हूँ। और काउंटर टॉप पे मेरे क्या क्या है वैसे तो आप लोगों को पता ही, लेकिन और किचन ट्यूब में भी आप लोगों ने देखा होगा। तो बस एक माइक्रोवेव है, मिक्सी है और एक स्टैंड रख रखा है जिसमें ऑयल का कंटेनर है, चम्मच है, ये सब चीज़ें हैं। तो मे भी सत्यभामा जी ने रिक्वेस्ट की हुई है काफ़ी टाइम से, तो मैं ठीक है देखूंगी, कोशिश करूंगी मैं वीडियो बनाने की। और फिर बाद में बस माइक्रोवेव को भी थोड़ा सा पोंछ देती हूँ, क्योंकि ये देखो बालकनी से मैं हमेशा बोलती हूँ ना मिट्टी बहुत आती है, तो ये देखो गेट खुला हुआ है, तो फिर इसलिए तो बस इसको भी साफ किया। थोड़ा सा मिक्सी जब मुझे लगता है कि हाँ थोड़ा सा इसमें, क्योंकि डेली यूज़ की चीज़ें हैं देखो मिक्सी वगैरह, तो उनमें हाथ लगता है तो थोड़ी सी गंदी भी होती है, क्योंकि कलर भी वाइट है। तो उसको भी थोड़ा सा जब भी मुझे लगता है तो एक दो दिन में ऐसे कपड़ा मार देती हूँ गीला वाला, और बीच बीच में आपको पता ही है कि मैं साफ़ करती रहती हूँ, नमक वगैरह डाल के इसको साफ करती रहती हूँ। बस ये सारा काम हो गया था, सब कुछ पुछ गया था, तो बस मैंने अपने बर्तन जो है वो क्लीन कर लिए। फिर मुझे जाना भी था, क्योंकि देखो माइंड फ्रेश करने के लिए थोड़ा सा फिर चली जाती हूँ, ये आते हैं। तो आज शाम को तो हम गए नहीं थे, और ईलू भी कह रही थी कि मम्मी अब चंग बजने लग गए होंगे होली के, तो वो दिखा के आना। तो बस फिर ये मैंने सारा कुछ साफ किया और बस किचन को क्लीन किया। फिर बस मैंने खाना तो खा ही लिया था, तो मैं अपना डिटॉक्स ड्रिंक बना रही हूँ। पानी लिया है, सौंफ, अजवाइन, और मैं डाल दूंगी जीरा, बिल्कुल कम क्वांटिटी में डालती हूँ, ताकि कोई भी चीज़ ज़्यादा नुकसान ना करे, गर्म ना करे। अजवाइन थोड़ी गर्म होती है तो कम क्वांटिटी में ही डालती हूँ। तो बस अपनी डिटॉक्स ड्रिंक पी लूँगी, और इससे वेट लॉस में ये बहुत काम करती है। तो मैंने शुरू कर दिया है गर्म पानी 2-3 बार लेना, और सब कुछ स्टार्ट कर दिया है। तो बस ये पी के और उतने में ये आ जाएंगे। इनका कॉल आ चुका था कि 10 मिनट के अंदर मैं आ रहा हूँ, तो फिर ये आएंगे, तो फिर जाना भी था, तो ये लोग आके खाना खाएंगे। और थोड़ा सा मुझे फ्रूट्स वगैरह भी देखने थे, क्योंकि जो कोई मंडी लगी होगी तो फ्रूट्स और भी देखने थे, और सैलेड भी देखना था, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा हेल्दी फूड ही लेना चाहती हूँ इसलिए। तो चलिए चलते हैं। तो अभी हम निकल गए मंडी के लिए, जो मंडी को लगती है पास में ही। अगर हो सका वहाँ पे कोई मेरा खीरा ककड़ी और मिल गई, या कोई फ्रूट्स मिल गए तो ले आएंगे, क्योंकि फ्रूट्स सब ख़त्म हो गए। एप्पल बचे हैं सिर्फ 2, और साथ ही में देवी नगर में होली के कोई चंग वंग जो है वो भी बचते हैं, कोई शॉप। तो कल चंग, हाँ डांस भी करते हैं, तो कल चंग रखे हुए हमने देखे थे, तो इसको देखना है वो। तो हाँ मुझे भी देखना है, लेकिन है ना अभी कल से करिए, क्योंकि होली तक चलता रहता है, छोटी होली तक चलेगा वो, तो कभी भी देख सकते हैं। बट इसका आज ज़्यादा मन हो रहा है इसलिए। तो बस मैं यहाँ पे ना मंडी पे आ गई थी, तो मुझे हाँ खीरा ककड़ी और तो मिल गई, लेकिन फ्रूट्स नहीं मिले, क्योंकि मैं अभी ज़्यादा सैलेड और फ्रूट पे रहना चाहती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा जब भी कोई भूख आपको लगती है तो सैलेड या फ्रूट्स ले लिया ना कोई, तो फिर वो ज़्यादा बेटर होता है बजाय ऐसे कुछ भी खाने के। तो इसलिए ना वही लेने आई थी, लेकिन नहीं आए, तो इन्होंने कहा कि चलो मैं कल परसों तक ला दूंगा तुम्हारे लिए। इनके ऑफिस के पास ही पड़ती है वो मेन जो लाल कोठी वाली मंडी है, उससे ला देंगे। यहाँ पे मुझे दिखे, लेकिन बुसे हुए थे, और हम काफ़ी लेट हो जाते हैं, क्योंकि ये लेट आते हैं ना, तो फिर क्या है कि सब चीज़ें उठ जाती हैं। फिर अभी देखना किसी से मैं मिलूंगी, मेरी मम्मी की ताई जी की बेटी की बेटी से तो है ना वो जो है मेरी सिस्टर की अभी एक बेटी मिलेगी छोटी सी, उससे भी मिलवाऊंगी। तो बस ये चंग बज रहे थे तो हम रुक गए थे यहाँ पे। हेलो, और कैसी हो? बढ़िया। आप ब्लॉगिंग कर रहे हो? इसकी लोग अपना नाम बताओ। चलो। श्रव्या। और मुझे जानती हो ना मैं कौन हूँ? हाँ मेरी मौसी हो। हाँ। और मम्मी क्या कर रही है? कुछ नहीं, आ जाओ। आएंगे फिर। हाँ बाय बाय।
देखिए चंग बज रहे थे, तो अभी मैं सुनाती हूँ चंग की आवाज़ भी। तो यहाँ पे सब लोग ये डांस वांस भी करते हैं, छोटी होली वाले दिन तक चलता रहता है। और ये सब देख के थोड़ा सा चलो खुशी मिल जाती है कि चलो दुनिया में अभी भी खुशी बाकी, वरना हमारी लाइफ में ऐसा हो गया है कि सच्ची में खुश होना मुश्किल हो गया है कि खुशी मिलती नहीं किसी भी चीज़ से। बट हाँ, लोगों को खुश देखकर थोड़ा सा मुझे संतुष्टि मिल जाती है।